सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है ऊ की मात्रा। यानी कि ये क्या है बच्चों? ये है बड़ा ऊ। तो अब इस अध्याय में हम सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से व्यंजन में लगाई जाती है। क जमा ऊ क्या बन जाएगा बच्चों? कू। ऐसे ही अगला है म जमा ऊ, तो क्या बन जाएगा? मू। तो बच्चों, अगर किसी भी व्यंजन के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण वैसे ही किया जाएगा जैसे बड़े ऊ का उच्चारण हम करते हैं। जैसे क जमा ऊ क्या बन जाएगा? कू। ऐसे ही ख जमा ऊ क्या बन जाएगा? खू। तो आपको इसका उच्चारण इसी प्रकार से करना है। तो अब बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो इन शब्दों को हम किस प्रकार से लिखेंगे वो हमें दिया गया है। देखिए और समझिए। तो पहला शब्द है त जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा ऊ जमा ज जमा अ। तो ये क्या शब्द बन गया बच्चों? तरबूज। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये किसका चित्र है? तरबूज का चित्र है, और वही शब्द हमें दिया गया है। ऐसे ही अगला शब्द है। अब ये क्या है बच्चों? ये आपको क्या नजर आ रहा है? एक फ्रूट है। ये कौन सा फ्रूट है? कौन सा फल है? अमरूद। तो इसमें भी बच्चों क्या लगता है? बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से इसे लिखा जाता है। अ जमा म जमा अ जमा र जमा ऊ जमा द जमा अ। तो ये क्या बन गया बच्चों? अमरूद। ऐसे ही अगला है। हम यहाँ देख सकते हैं कि अब हमें किसका चित्र दिया गया है? कबूतर का चित्र दिया गया है। यानी कि कबूतर शब्द में भी बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो किस प्रकार से लगाई जाती है? क जमा अ जमा ब जमा ऊ जमा त जमा अ जमा र जमा अ। तो ये क्या बन गया बच्चों? कबूतर। ऐसे ही अगला है बच्चों। अब ये चित्र किसका है? तराजू का। तो तराजू किस प्रकार से लिखा जाएगा? त जमा अ जमा र जमा आ जमा ज जमा ऊ। तो ये क्या हो गया बच्चों? तराजू। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे ऊ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं वो हमें दिए गए हैं। तो इनका उच्चारण किस प्रकार से करना है? शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो पहला शब्द है धूप, फिर है फूल, धूल, मूल, झूलना, फूलना, घूमना, भूलना, खजूर, तूफान, सूरज, घूरना, मजदूर, मजबूर, सूरदास और पतलून। तो बच्चों, इसी प्रकार से इसका उच्चारण करना है। अब जो बड़ी ऊ की मात्रा है वो भी बच्चों हर व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनते हैं वो दिए गए हैं। तो इस वाक्य का नाम क्या है? नीतू सुबह उठी। नीतू सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई, धूप व दीप जलाए, फूल लिए, दूध की बनी मिठाई रखी, फिर पूजा हुई। काकू व नीतू बाजार गए, अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा खरीदा। घर आकर फल छीला, फल खाकर खूब मजा आया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे नीतू, पूजा, धूप, फूल, दूध, पूजा, काकू, अमरूद, चीकू, तरबूज,
खरबूजा, खूब। तो इन सब शब्दों में बच्चों बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने सीखा बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से व्यंजन के साथ लगती है, तो किस प्रकार से शब्द बनते हैं वो इस अध्याय में हमें बताया गया है। और फिर उन शब्दों से हम क्या बना सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।